नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीबीआई ने मामले में पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई टीम ने पूछताछ के बाद आरोपी मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूछताछ के बाद मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी मनीष प्रकाश की गिरफ्तारी होती है और सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई की टीम ने पूछताछ के बाद आरोपी मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि सवालों की लंबी फेहरिस्त थी सीबीआई के पास और मनीष प्रकाश से जब पूछताछ होती है तो उसने सही जवाब नहीं दिए हैं और इसी वजह से इसकी गिरफ्तारी काफी अहम हो जाती है। सीबीआई ने आरोपी मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। तो नीट ये पेपर लीक मामला, जो कि देश की सर्वोच्च अदालत में यह मामला पहले से ही है और सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम देख रहे हैं कि इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और कई गिरफ्तारियां भी हो रही है, क्योंकि कई राज्यों तक इसके तार फैले हुए हैं। अब बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, सीबीआई ने आरोपी मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, सीबीआई ने इस केस में यह पहली गिरफ्तारी की है। मनीष प्रकाश की क्या भूमिका सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक के बाद एक नई कहानी सामने आ रही है और ये मनीष प्रकाश वही शख्स है जो आरोप इसके ऊपर लग रहा है कि यही 22 लड़कों को लर्न प्ले स्कूल में पहुंचाया था और इसी ने शेल्टर दिया था वहां पर। इसी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। आशुतोष रंजन, जिनका मकान है, उन्होंने अपना मकान इसको किराए पर दिया था और यही वो शख्स है जो लड़के को लेकर पहुंचा था और उसके बाद उन सभी छात्रों को क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद उनके रखने के बाद फिर वो दूसरे दिन उनको सेंटर छोड़ दिया गया था और उसके बाद जब यह कहानी खुली नीट पेपर लीक का, तो धीरे धीरे अब जांच के बाद कहानी आगे बढ़ रही है और अब जब सीबीआई पूरे मामले की जांच शुरू की है उसके बाद यह मामला सामने आया है कि मनीष प्रकाश जो है वो भी एक ऐसा शख्स है जिसने शेल्टर देने में छात्रों को बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अब सीबीआई का जो एक्शन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चंद्रमोहन, ये अहम गिरफ्तारी, सीबीआई की पहली गिरफ्तारी मनीष प्रकाश की नीट पेपर लीक मामले में छात्रों को शेल्टर देने का इस पर आरोप और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। जो आपको ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं यही मनीष प्रकाश है। इससे पूछताछ होती है, ये भी इस केस में आरोपी है और सीबीआई ने इसको गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जब से सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में लिया है उसके बाद हम देख रहे हैं कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पहली गिरफ्तारी नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की तरफ से मनीष प्रकाश की गिरफ्तारी। अब जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालों की लिस्ट है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तो नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरोपी की जांच के लिए सीबीआई ने स्कूल के प्रिंसिपल से दोबारा पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले भी सीबीआई प्रिंसिपल एहसान उल हक से कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। इसके बाद प्रिंसिपल को सीबीआई स्कूल लेकर पहुंची, जहां उनसे दोबारा पूछताछ हुई। कल सीबीआई ने हजारीबाग से कई लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया। सीबीआई टीम को शक है कि पेपर लीक केस में ओएसएस स्कूल प्रबंधन का बड़ा हाथ हो सकता है और यही वजह है कि पूछताछ के बाद ओएसएस के प्रिंसिपल एहसान उल हक को सीबीआई की टीम गिरफ्तार भी कर सकती है। तो प्रिंसिपल की गिरफ्तारी यहां पर हो सकती है, यह भी अहम गिरफ्तारी होगी। एक बार फिर से ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से सीबीआई ने दोबारा पूछताछ की है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई की दबिश हजारीबाग में देखने को मिल रही है। कल से ही सीबीआई की टीम की अगर बात की जाए तो पूछताछ जो है वो ओएसएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे लगातार की जा रही है और करीब रात भर अगर कहा जाए तो चरही गेस्ट हाउस में उन्हें रखने के बाद सीबीआई की टीम एक बार फिर उन्हें लेकर ओएसएस स्कूल पहुंची है, जहां सीबीआई के अधिकारी भी इस वक्त प्रिंसिपल चैम्बर में मौजूद हैं और साथ में प्रिंसिपल भी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो स्कूल जो अमूमन सामान्य काल होता है उस अनुसार चल रहा है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ी है और जिस तरह से तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन भी आशंकित है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं कई घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई अधिकारियों के द्वारा कई दस्तावेजों और कुछ डिजिटल साक्ष्यों को भी जब्त किया गया, जिसे सील बंद कर अपने साथ सीबीआई के अधिकारी ले गए और उसके बाद फिर एक बार सीबीआई की टीम जो है वहां से लेकर जो ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल है उन्हें लेकर यहां पर पहुंची है ओएसएस स्कूल में। और फिलहाल जो प्रिंसिपल चैम्बर है, जो हम आपको सामने एकदम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे की नज़रों से, कि उसी चैम्बर में फिलहाल इस वक्त सीबीआई के अधिकारी और प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, जहां फिर एक बार पूछताछ का सिलसिला जो है
वो जारी है। अब देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ आगे आता है, लेकिन कई तरह की जानकारियां जो हैं वर्तमान में सामने आ रही है और उन तमाम जानकारियों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई जो है वो सीबीआई के ऑफिसर्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कैमरे की नज़रों से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त हलचल जो है ओएसएस स्कूल में बढ़ी हुई है। तो नीट पेपर लीक मामले में अब तक की जांच में 3 अहम किरदार सीबीआई के सामने हैं। एक संजीव मुखिया जो बिहार के नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया पर पेपर लीक केस में बिहार में हुई गड़बड़ी का मास्टरमाइंड है। अब देखिए, संजीव मुखिया जिसकी तलाश जारी है वो नेपाल में छिपा हो सकता है, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब दूसरा नाम आता है एहसान उल हक का। ये ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल है जिससे दोबारा सीबीआई की टीम पूछताछ करती है और ये स्कूल प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगा है। अब तीसरे किरदार की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, सिकंदर यादवेंदु, जिसको गिरफ्तार किया गया है और यह भी अहम कड़ी है क्योंकि पुलिस सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार तो कर चुकी है। सिकंदर से ही पुलिस को संजीव मुखिया के इस केस में शामिल होने की जानकारी मिली, लेकिन संजीव मुखिया जो कि अहम किरदार है, मास्टरमाइंड है, ये अभी तक पहुंच से दूर है, पकड़ से दूर है। नेपाल में हो सकता है, ये पुलिस को शक है। तो नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ता हुआ झारखंड तक पहुंच चुका है। रांची, हजारीबाग और देवघर जैसे जिलों का नाम इस फेहरिस्त में जुड़ गया है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन जगहों पर सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी। अब तक हुई जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं, तो राज से भी पर्दा उठना भी बाकी है। एक ऐसे ही चौंकाने वाले राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं, एक रिपोर्ट में आप देखिए। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई, लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहाँ से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बढ़ती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था। जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने के एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज़ आई ना खुला। 5 सेंटर्स में रेंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज़ आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी, डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था, हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसएस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सीबीआई की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। ईओई की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण आज थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने है देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है, बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज़ को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल
नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के सीबीआई रडार पर वो कैसे पहुंचा। एहसानुल हक एनटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी थे और उन पर सेंटरों पर परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी थी। अब हजारीबाग से ही पेपर लीक हुआ। अब ये समझिए कि एहसानुल हक की भूमिका के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एनटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी थे और इन पर जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी इन पर थी। सीबीआई को शक है कि प्रबंधन ने ही ये पेपर लीक किया हुआ है। सेंटरों पर परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी इनकी थी और ये जानना जरूरी है कि आखिर हजारीबाग में गड़बड़ी का मामला कैसे सामने आया। नीट के क्वेश्चन पेपर बैंक पहुंचना था, लेकिन प्रश्न पत्र कुरियर से सीधे बैंक पहुंचने की जगह कुरियर कंपनी पहुंचा। अब आप ये समझिए कि एहसानुल हक की भूमिका इसमें यह है कि कुरियर से सीधे बैंक पहुंचा। सीबीआई ने जब 20 घंटे पूछताछ की तो ये जानकारी सामने आई। 3 मई को कुरियर कंपनी पहुंचा पेपर और अगले दिन यानी 4 मई को कुरियर कंपनी से बैंक पहुंचा। क्वेश्चन पेपर को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा से बैंक भेजा गया था। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के चालक के हवाले ये क्वेश्चन पेपर कैसे छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं। यहाँ पर चूक हुई है कि बिना सुरक्षा के ई रिक्शा चालक लेकर पहुंचा। ऐसे में सीबीआई को शक है कि यहाँ पर प्रबंधन ने एक बड़ी गड़बड़ी की है और जानबूझकर ये सब किया है। ऐसे में एहसानुल हक जिनसे दोबारा पूछताछ हुई है, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। यही वजह है कि लीक मामले में झारखंड का हजारीबाग शहर इस वक्त सीबीआई के लिए अहम लोकेशन बना हुआ है, क्योंकि अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही है कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से ही पेपर लीक हुआ और फिर यहां से आगे दूसरे शहर तक पहुंचा। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से सीबीआई करीब 20 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। इन सबके बीच जांच में यह भी पता लगाया गया है कि नीट परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर कुरियर कंपनी के दफ्तर से ई रिक्शा के जरिए बैंक तक पहुंचा था। इस मामले में सीबीआई की टीम ने ई रिक्शा के चालक से भी पूछताछ की है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूल प्रिंसिपल, ओएसएस स्कूल प्रिंसिपल से दोबारा पूछताछ होती है, यानी कि जो पहले पूछताछ हुई थी उससे सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं थी। सेंटर पॉइंट है ओएसएस स्कूल और यहां पर सीबीआई को शक है कि स्कूल प्रबंधन की पेपर लीक में बड़ी भूमिका है। अब आप ये समझिए कि ई रिक्शा से ये पेपर पहुंचा। उधर महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर को लेकर के गड़बड़ी की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है। लातूर में हुई पुलिस जांच में 9 नीट स्टूडेंट के पास पटना का एडमिट कार्ड था। लातूर के 9 नीट स्टूडेंट ने क्या पटना में जाकर एग्जाम दिया? उधर इस बात का भी पर्दाफाश हुआ था कि इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में था। गंगाधर की लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी संपर्क में था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीबीआई को यहां पर भी जांच सौंप दी गई है और ये जानकारी है कि लातूर का ये आरोपी बिहार में किसी के संपर्क में था। 2 टीचर स्टूडेंट के यहां पर कांटेक्ट में था। लातूर के 2 टीचर के फोन में लेन देन का पूरा ब्यौरा मिला है। तो किस तरीके से यहां पर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। आरोपी गंगाधर, जिसका बिहार कनेक्शन सामने आया है। महाराष्ट्र पुलिस को गंगाधर की तलाश है। दरअसल ये दिल्ली का रहने वाला है और लगातार ये बिहार में किसी के संपर्क में था। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, यहाँ पर आरोपी गंगाधर की बड़ी भूमिका सामने आई है, अभी फरार चल रहा है, और क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? जसप्रीत, देखिए अभी जो बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के सूत्रों से पता चल रहा है कि लातूर नीट मामले को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करेगी। इससे पहले ये पूरा मामला जो था वो महाराष्ट्र एटीएस जांच करी थी, जिसके बाद पूरा मामला महाराष्ट्र एटीएस ने लातूर लोकल पुलिस को दे दिया था। लेकिन मामले की गंभीरता और मामला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिसमें अब बिहार कनेक्शन सामने आ रहा है, दिल्ली कनेक्शन सामने आ रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि पूरा का पूरा मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करेगी। अब देखिए, दूसरी तरफ लातूर पुलिस जो जांच करेगी उसमें 2 आरोपियों को जो जिला परिषद के टीचर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन ये जो टीचर थे वो लगातार गंगाधर नाम के इंसान के साथ संपर्क में थे। गंगाधर जो है वो दिल्ली में रहता है और गंगाधर ही वो इंसान है जो पटना बिहार में लोगों के साथ संपर्क में था। यानी कि मेन पर्सन जो मुख्य आरोपी है लातूर नीट मामले में वो गंगाधर है और पुलिस दावा कर रही है कि गंगाधर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है, आप नजर में रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया विवेक। अहम जानकारी विवेक पहुंचा रहे थे कि लातूर नीट मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है।
तो लातूर के 9 छात्रों के पास पटना के एडमिट कार्ड मिले, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में अब यूपी के प्रयागराज से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार पुलिस एक डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में जुटी है। उन्हें पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने प्रयागराज में छापेमारी की है। दावा तो यह है कि जिस डॉक्टर की तलाश पुलिस कर रही है वो सॉल्वर गैंग के संपर्क में था। उसने अपने बेटे के लिए सॉल्वर गैंग से मिलकर सेटिंग की। आरोप है कि उसके बेटे की जगह जोधपुर एम्स के एक छात्र ने परीक्षा दी, तो यहां पर डमी कैंडिडेट बिठाए गए। ये बड़ी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद सीबीआई की टीम चिंटू और मुकेश को हिरासत में लेकर मेडिकल करवाया। पटना पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि चिंटू ने ही पेपर की फोटोकॉपी करवाकर कई स्टूडेंट्स को दिए थे, साथ ही साथ किराए के कमरे में सवालों के जवाब याद करवाए थे। तो कितने किरदार हैं ये आप इस खबर के जरिए समझिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम को इस केस में अहम किरदार और आरोपी संजीव मुखिया की तलाश है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सीबीआई को संजीव मुखिया के नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिली है, लेकिन सीबीआई फिलहाल इसे कंफर्म नहीं मान रही है। सीबीआई अधिकारी अपने स्तर पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। पेपर लीक के बाद से आरोपी संजीव मुखिया फरार चल रहा है, नेपाल में हो सकता है, ऐसी जानकारी सीबीआई को मिली है।